हमें दो केसेस कंसीडर करना है. We have to consider two cases. What are the two cases? Either case one, what we will do is या तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए या वो एक एंगल बाइसेक्टर हो जाए. D is the perpendicular bisector. तो आप दो केसेस कंसीडर करेंगे, केस वन एंड केस टू. अगर हम ये प्रूव करने में if yes it is sufficient to prove that D एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट भी है, D परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट भी है, तो हम बोल सकते हैं D पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों का. Yes or no? Yes. Is it clear? फिर से मैं डिस्कनेक्ट हो यानी गई. एडी लाइन की बात कर रहे हो आप? I'm talking about point D. सिर्फ मैं D पॉइंट की बात कर रहा हूँ. D पॉइंट को जब मैं कंसिडर करता हूँ तो AD will be the angle bisector and OD will be the perpendicular bisector. Do you agree? Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. हम दो केसेस लेंगे, ठीक है ना. We'll be taking two cases. केस वन हम लेंगे कि D is the angle bisector, AD is the angle bisector. अब अगर AD मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो उसकी वजह से क्या क्या होगा. देखो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये वाला एंगल है ये a/2, ये a/2 है. तो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूंगा, सेंटर से ज्वाइन करूंगा अगर इस पॉइंट को, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है ना. कैन आई से दैट ये वाला जो सेंटर का एंगल हो जाएगा दैट विल बी 2a. यस सर, 2 है. 2a बोल सकता हूं, ठीक है. तो आई कैन से दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A. ओके नेक्स्ट, ये एक तरीके से मैंने बोला. केस टू में मैंने क्या कर दिया, नाउ आई विल बी यूजिंग अनदर पेन. देखो केस टू में मैंने क्या बोल दिया कि OD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अभी क्या है आपका, OD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है. सो इफ आई एम सेइंग दैट OD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके. और मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं कोशिश करूं तो BO और OC इक्वल होंगे. हाँ सर. ओके और ये भी बाइसेक्टिंग होंगे, तो मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं. हाँ सर, हो जाएगा इजीली. हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. अच्छा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा. हाँ सर. ठीक है, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल A के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल भी मेरा A के बराबर हो जाएगा. यस ठीक सर. है. ओके व्हाट वी हैव डन इज, पहले मैंने उसको कंसीडर किया कि वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ऊपर a/2 था, नीचे 2a हो गया. फिर मैंने बोला कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बराबर है तो दोनों इंडिविजुअल एंगल्स भी AA हो गया. Yes, sir. अब ये दोनों AA हो गया आपका, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल की मैं बात करता हूं, ये वाले को अगर मैं कंसिडर करूं, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये A है तो क्या मैं ऐसा डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल a/2 हो गया. देखो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल A, देयरफॉर एंगल CAD is nothing but a/2, half of it. Yes, sir. Now this is only possible if AD is the bisector as well as perpendicular bisector, is the angle bisector as well as a perpendicular bisector. ठीक है, तभी पॉसिबल है जब, देखो पहले हमने सब कुछ शुरुआत कहां से की थी, हमने सारी शुरुआत करी थी, इसको a/2 लिया, इसको a/2 लिया और फिर बीच वाले को हमने 2a ले लिया. ठीक है, फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को यूज करके बोला कि वो एंगल A है, तो ये जो सेगमेंट ऊपर एंगल बनाएगा वो a/2 बनाएगा. तो ये दोनों चीजें मैच कर रही है. इसका मतलब जो COD वाला जो एंगल है वो आधा है किसके, वो डबल है किसका, CAD का. और वो बिल्कुल मैच कर रही है चीज. यहां से हमने देखा और यहां से हमने देखा तो हमें ये बिल्कुल पता चल गया. फर्स्ट में हमने एंगल बाइसेक्टर लेके हमने एंगल को प्रूव करा, क्या आधा आधा होगा. ठीक है, देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ,
स्टेप्स क्या होंगे राइटिंग के, मैं बता रहा हूँ आपको व्हाट विल बी द स्टेप्स. दिस इज a/2, दिस इज a/2. सो द एंगल एट द सेंटर, ये पूरा a है, तो एंगल एट द सेंटर इज 2a. Then I'm saying that this is a perpendicular bisector, so the angle would be a and angle would be a. Now I'm saying that अगर एंगल a है इस पार्ट का जो CD बाइसेक्टर है, तो ये सर्कल पे a/2 बनाएगा. ठीक है, ये कब होगा? जब ये D वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर का हो, तभी होगा. अगर ऐसा नहीं होता है, देखो कॉन्ट्राडिक्शन से आप कैसे समझो इसको. मान लो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर था, ये O है, ये AB है आपका, और ये एक पॉइंट, सॉरी ये BC था, क्या था आपका? ये BC था. दिस इज B, दिस इज C, एंड लेट अस से दिस इज A फॉर मी, ये मेरे लिए A है. तो एंगल बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं, वो मान लो कहीं बाहर मिलते हैं. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाहर मिलते हैं. तो बेटा ये वाला एंगल a/2 था आपका, ये वाला a/2 था. सेंटर पे एंगल जो था वो पूरा का पूरा 2a था. तो ये टुकड़ा a है और ये भी टुकड़ा a है. क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ये टुकड़ा a है. ठीक है, तो अब सेंटर पे एंगल a है, तो ऊपर a/2 है. वो कब होगा? जब ये वाला जो पॉइंट हो ये सर्कल पे होना चाहिए ना. इज इट क्लियर? क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? सर सेंटर हाँ, पे सर. A कैसे है? बेटा फिर से देखो आप, क्या रेड वाला सारा पार्ट क्लियर है आपको? यस सर. हाँ सर. ठीक है, अब ऊपर a/2 है और यही अगर अब सेंटर से मैं ज्वाइन करूंगा तो ये कितना एंगल बनाएगा? a एंगल बनाएगा 2a पूरा. a/2 मिला के पूरा a है. ये पूरा का पूरा बेटा a है, ये पूरा का पूरा a है. तो सेंटर पे कितना होगा? 2a होगा. अब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ओके, थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे ताकि हमें दिखे कि इंटरसेक्ट कर रहा है. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बनाया, वो कहीं बाहर जाके इसको मिल रहा है. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा? एंगल को भी दो पार्ट में ब्रेक कर देगा, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. यस, हाँ, यस सर. सर. डू यू एग्री? कैसे हाँ, सर. कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे बेटा? यू कैन टेक, एक सेकंड. सर राइट एंगल ले सकते हैं, कॉमन साइड ले सकते हैं, नीचे का बेस ले सकते हैं, ऐसे ऐसे. बिल्कुल बिल्कुल. ये ट्राइंगल देखो, ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देगा. 90 डिग्री 90 डिग्री, इक्वल इक्वल, रेडिया रेडिया, सब कुछ बोल सकते हो आप. सो दे आर डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट. सो डेफिनेटली दिस इज ए, दिस इज ए. तो अब गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि ए अगर बीच में है और ऊपर a/2 है, ये कब होता है? जब आर्क सर्कल के लिए आपने, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ध्यान से सुनना आप, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है और एक पॉइंट सर्कल के बाहर है. अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये θ/2 बनाएगा. ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो No, सकता है. sir. फॉर दिस टू हैपन, दिस No, पॉइंट sir. हैज टू बी ऑन द सर्कल. दिस हैज On टू the- बी ऑन द सर्कल. तो वही हमने बोला कि दिस हैज टू बी ऑन द सर्कल. इज दिस क्लियर? क्या Yes, कॉन्सेप्ट sir. समझ गए आप? Yes, sir. Yes sir. हाँ, sir. For those who are Yes. still facing difficulty, you look at it like this. ये जो है बेटा आर्क, ये ए एंगल बना रहा है और ये सर्कल पे a/2 बना रहा है. So this arc of the circle, this part of the circle has to be on the circle. no, सर्कल का पार्ट होना चाहिए, तभी सेंटर पे एंगल ट्वाइस होता है एनी पॉइंट ऑन सर्कल के. हाँ सर, वो थियरम था ना. ओके, यस बेटा. चले, और इसको भी अगर आपको बताना है तो कैसे बता सकते हो पता है? मान लो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है. ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये देखो, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा. तो ये वाला किसी भी सर्कल पे अगर एंगल लेंगे तो ये θ/2 होगा. तो इसके लिए ये वाला एंगल तो 0 होना पड़ेगा. ये कब होगा? जब ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाए. याद है ऐसा करते थे कॉन्ट्राडिक्शन से. लेट्स से दैट यहाँ पे थीटा है, वो हमने प्रूव किया था
कि बाहर कोई पॉइंट थीटा बना सकता है क्या कभी? ये 2 थीटा है, तो क्या कभी ये थीटा हो सकता है क्या? नो। कैसे किया था? सर्कल के ऊपर लिया था, थीटा लिया था, और बोल दिया था कि अगर एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के बराबर हो जाएगा तो ये वाला एंगल तो 0 होना पड़ेगा। ये वाला, नॉट दिस वन, एक्चुअली ये वाला, याद है? ये वाला एंगल 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना? आई थिंक क्लियर सबको, बहुत अच्छे से पता चला। ठीक है, तो काफी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो सर्कल्स में तो हमने बहुत डिटेल में इनडेप्थ पढ़ाई कर ली है, तो एक बार आप सर्कल सॉल्व करके देखना, ठीक है ना? यू हैव टू सॉल्व सर्कल्स वंस बाय योरसेल्फ। Yes, ठीक sir. है, अब हम लोग नए चैप्टर से शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, यस सर। सर्कल्स को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर।